पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता आबिद हुसैन अंसारी बुध को एक धार्मिक कार्यक्रम में जिला बांडीपुरा के इलाके सुंबल में पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वादी की मौजूदा सूरत हाल के लिए हमारे रिवायती नेता जिम्मेदार हैं, जिन सियासी जमातों ने यहाँ हुकूमत की है। आबिद अंसारी ने यह भी कहा कि प्रशासन घाटी में प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर कवानीन को नाफिज कर रही है और हमारे लीडर इसके जिम्मेदार है। आबिद ने यह भी कहा है कि अब हम इन हालात में रहने के आदी हो चुके हैं। आबिद अंसारी के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला इंचार्ज जहांगीर अहमद डार और पार्टी के दीगर नेता भी मौजूद थे। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, सुंबल, बांडीपुरा। आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि जब कोई स्टेट यूटी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वहाँ ऐसी चीज़ें उथम पुथम होता रहता है। बेसिकली देखिए, जो हमारे पुराने रिवायती लीडर हैं, थे या हैं, ये सब उन्हीं की तबाही की वजह से हुआ है। तारीख़ में कभी कोई फ़ैसला एक बार अगर गलत हो जाता है, फिर सदियां गुजरती हैं, लेकिन उसको फिर भी दोहराया जाता है, उसको भूला नहीं जाता है। माजी में हमसे, हमारे लीडरों से, जो हमारे बड़े लीडर थे, बड़े कदावर लीडर थे, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया अपने इस कौम के साथ। भुगतना पड़ेगा हमने। ये सदियों से चला आ रहा है। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने खता की, लम्हों को भुगतना पड़ता है। ये तो हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी एनक्रोचमेंट की, वो सब चीज़ें तो चलता रहता है, वो तो चलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग आदी हो गए हैं अब इस चीज़ के। जो ये पिछले 30-35 साल हमने गुजारे हैं अनसर्टेनिटी में, हम लोगों को आदत हो गई है। अब हमारे लिए कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है जिससे हम फिर जिंदा हो जाएंगे। हमारी जो रूह है वो इतनी मुर्दा हो चुकी है। हम, वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता है। ये ऐसी मिसाल है। यहाँ तो रोज ये कत्ल ये नहीं होता है कि इंसान को मारा जाएगा, पॉलिटिकली हमको कत्ल किया जा रहा है, इमोशनली हमको कत्ल किया जा रहा है। तो हम ये तो रोज आता जाता है। अभी देखिए, हाल ही बड़ा दावा है कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, ये है वो है। बेचारे बेगुनाह उस पंडित को मारा गया, क्यों? वाई? खता क्या किया उसने? चलिए, वो पंडित है, लेकिन इंसान तो है, बशर तो है। क्या हमारा इस्लाम ये इजाज़त देता है किसी बेगुनाह को, किसी निहत्ते को मारना? लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है। दावा तो वो बहुत करते हैं, हमने ये किया वो किया। सड़क बनाने से, सड़क को सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने से, उससे तो हमारा कोई हाल नहीं होगा ना। हमारे यूथ का देखिए क्या हाल है। बड़े बड़े ग्रेजुएट लड़के हैं, हमारी लड़कियां ग्रेजुएशन की हुई। माँ बाप ने ख्वाब देखे होते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ाएं, किस तरह इनको इस बूम पर पहुंचाएं। इसी मकसद के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर को एक और नौकरी दे दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मगर कुछ तो परसेंटेज रखो। अगर हमारे पास 1000 लड़कियां हैं, 200 ही को लोगो, मगर है नहीं, कुछ नहीं कर रहे। सड़क बनाने से मेरा मसला हल नहीं होता है। मेरे सारे मसले बेरोजगारी को दूर करने से हैं।